आज़ादी के बाद से किसी नेता ने इतना काम नहीं किया है जो नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी के एक सिपाही हैं और नीतीश कुमार जी से हम लोग ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हम लोग उन्हीं से प्रेरित होकर पूरे बिहार में, पूरे देश में काम करने का। 25 का चुनाव भी हमारे नेता के छवि पर, चेहरा पर हम लोग लड़ेंगे। भाजपा ने भी कहा है कि आगामी 25 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सीमांचल में लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब जेडीयू मिशन 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जेडीयू ने इसके लिए बाकायदा अपने संगठन को मजबूती देने की कवायद के साथ पार्लियामेंट्री चुनाव के दौरान हार के कारणों को भी तलाशने में जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी सिलसिले में बिहार के कटिहार जिले में जेडीयू की सांगठनिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद के अलावा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार की है, जहां जेडीयू के सांगठनिक परिचर्चा पर कार्यकर्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि बिहार राज्य के सुन्नी वक्फ बोर्ड की इरशादुल्लाह ने कहा कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार के किए गए विकास कार्यों को हर पंचायत तक पहुंचाने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आज इस राजनीतिक परिचर्चा में हम भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। वैसे ये अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार मेडिकल कॉलेज आते रहते हैं। ये पहली बार बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि ये होता नहीं है और ये शुरुआत हम लोगों ने आज से किया है। ये परिचर्चा पूरे बिहार में होगी और हर वर्ग, हर समाज के बीच हम लोग जाकर के ये एक मैसेज देंगे 2025 का, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो विकास किया है, इस विकास को कण कण तक पहुंचाएंगे, पंचायत तक हम लोग पहुंचाएंगे। आज़ादी के बाद से किसी नेता ने इतना काम नहीं किया है जो नीतीश कुमार जी ने किया है और एक अच्छी परिचर्चा रही। सारे कार्यकर्ता आज यहाँ चार्ज हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को अशफाक करीम ने सम्मान दिया है। ये आने वाले दिनों में बहुत ये कार्यकर्ता यहाँ से एक ऊर्जा लेकर के जाएंगे और ऊर्जावान होकर, और ये मीटिंग हमारे नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये सारे कार्यकर्ताओं, बिहार के कार्यकर्ताओं को वो जोनल वाइज, कमिश्नरी वाइज बुलाने का जो है सो ये किया है। सारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे। आज ये पहली मीटिंग हम लोगों ने अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार मेडिकल कॉलेज अहमद अशफाक करीम साहब की कि इसमें जो है सो आज हम लोगों ने किया है और ये आज से शुरुआत है, 2025 तक ये चलता है। सर, क्या लगता है रुपौली में भी आपको हार झेलनी पड़ी, कटिहार में भी? देखिए, हार और जीत तो होता रहा है। मैं कांग्रेस से मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता हार गए, छोटे छोटे नेता जीत गए। तो ये हार जीत से हम लोग हतोत्साहित नहीं होते हैं। हम लोग और ऊर्जा मिलती है, हम लोग और इससे ज़्यादा ताकत से हम लोग सोचते हैं और इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि हम लोग नीतीश कुमार जी के एक सिपाही हैं और नीतीश कुमार जी से हम लोग ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और हम लोग उन्हीं से प्रेरित होकर पूरे बिहार में, पूरे देश में काम करने का काम। वहीं इस मौके पर जेडीयू विधायक विजय सिंह ने कहा कि इस परिचर्चा में कटिहार, पूर्णिया और अभी रुपौली जैसी सिटिंग सीटों पर जो पार्टी चुनाव में पिछड़ी है, उसके कारणों और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की चुनावी रणनीति पर परिचर्चा की गई। देखिए, आज डॉक्टर अशफाक करीम साहब के आवास पर एक संगठन पर चर्चा किया जा रहा है। इसमें हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद दुलासन गोस्वामी जी, करीम साहब, जिला अध्यक्ष समीम साहब, मुकेश जी, सूरज राय जी और कार्तिक के सभी एकदम हमारे मजबूत साथी सभी प्रखंडों से आए हुए थे। ये चर्चा हुई किस कारण से हम लोग चुनाव हारे। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अभी रुपौली, तो सभी पर ये आज चर्चा की जा रही है कि संगठन कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर रहा। संगठन या एनडीए का जो हम लोगों का जो आपसी समन्वय है, उसको भी हम लोग आगे वाला चुनाव, आने वाला जो समय है, उस पर हम लोग कैसे मजबूती से काम करेंगे, ताकि अब तो 24 हो गया, 25 की बारी है। तो संगठन से ही एमपी एमएलए कोई बनता है ना। तो संगठन कमज़ोर होगा तो एमपी एमएलए नहीं होगा। तो एमपी एमएलए से कोई संगठन बनता नहीं है, संगठन से एमपी एमएलए बनता है। तो हम लोग इसके भी चर्चा की है। करीम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने एक लेसन भी दिया है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों को पकड़ें, क्या कि काफ़ी कम समय है, और क्षेत्र में बने रहें, क्षेत्र की जो समस्या है उससे लोगों को निजात दिलावें। तो यही एक लेसन दिया गया है कि किस तरह तक हम लोग को प्रखंड को, गाँव को लेकर के हम लोग पन्ना और बूथ तक कैसे जाएं
और अपने जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो 20 सालों में बिहार में जो काम हुआ है, लोगों के बीच जो कामों लेके जाएं, ये काम नीतीश कुमार जी ने किया है और एनडीए की सरकार ने किया है। आने वाला समय भी एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 का चुनाव भी हमारे नेता के छवि पर, चेहरा पर हम लोग लड़ेंगे। भाजपा ने भी कहा है कि आगामी 25 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो निश्चित हम लोग एनडीए के सभी जो हमारे साथी हैं अपना संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि जो 25 का चुनाव हो हम लोग एक सीट नीतीश कुमार जी एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से लेकर पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव तक सीमांचल में जेडीयू को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है, जिस कारण जेडीयू के सामने टेंशन बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में सीमांचल से काफी संख्या में सीटें हैं जो किसी सरकार को बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। ऐसे में अब जेडीयू की नजर इस विधानसभा सीटों पर है, ताकि आगामी चुनाव में किस तरह इस पर काबिज हुआ जा सके। जेडीयू के इस मास्टर प्लान में पहली बिंदु संगठन को मजबूती के साथ खुद को मजबूत करना है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।